यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं थार 3 डोर में आने वाले 4x4 वाले मॉडल के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे अपने लिए या अपने फैमिली के लिए भाई थार वाला सपना पूरा करना चाहते हैं, तो कम बजट में भाई इस थार में आपको कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं और ऊपर से आपको 4x4 का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस थार में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो वाली बटन जो है वो दी जा रही है, फ्लिप की का भी सिस्टम आपको इस चाबी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं भाई, तो थार जैसा ब्रांड यही एक ऐसी गाड़ी थी जो आज के टाइम पे इस इंडियन मार्केट में काफ़ी जलवा जो है वो बिखेर रही है। और आज के टाइम पे मतलब इस नाम से एक तरीके से आप रॉक्स को भी जो है वो आप पहचान पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इससे ज़्यादा बेहतर लोगों को रॉक्स जो है वो लग रही है, पर कम बजट के साथ आपको एक वैल्यू फॉर मनी वाले सारी चीज़ें चाहिए तो ये मॉडल आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो जाता है। लुक्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट ऐसा कुछ आपको यहाँ पे शानदार सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। 6 लोड ग्रिल के साथ थार वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हाइलोजन बेस हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर डीआरएल आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। जैसा कि गाड़ी का टॉप मॉडल है तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड फॉग लैम्प भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। 226 mm का काफी अच्छे खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो दे दिया जा रहा है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वास्प के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। किसी भी तरीके से एडास वगैरह का सिस्टम आपको इस थार के 3 डोर वाले मॉडल में नहीं मिलता है। ऊपर देखते हैं तो ऐसी कुछ आपको ब्लैक कलर के साथ रूफ जो है वो देखने को मिल जाएगी। बात अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और खासकर भाई ब्लैक कलर में थार क्या लगती है। साइड में जो टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 255 65 आर 18 इंच का ग्रे फिनिश के साथ डुअल टोन अलॉय व्हील, जो कि भाई दिखने में काफी जबरदस्त लगता है। आगे डिस्क में लगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। थार वगैरह की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। फेंडर पे इंडिकेटर जो है वो दे दिया जा रहा है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी की हाई ग्राउंड क्लियरेंस है उस हिसाब से आपको यहाँ पे साइड फोस्टअप कंपनी फीचर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको 4x4 का जो बैज है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से कुछ इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की जो लुक है वो देखने को मिल जाती है। बाकी 57 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। थार वगैरह की ब्रांडिंग के साथ इसका टेल लैंप जो है वो देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं, जो कि काफी जबरदस्त लगता है। और कर दी गई है पहले के मुकाबले। पहले आपको यहाँ पे नॉर्मल सा स्टील रिम आया करता था, आज के टाइम पे यहाँ पे स्पेयर व्हील भी एलॉय व्हील के साथ जो है वो देखने को मिल जा रहा है। कंपनी फिटेड कैमरा मिल जा रहा है, ये चीज भाई काफी बेहतर है। पहले इस थार में भाई किसी भी मॉडल में आपको कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता था। सेक्शन आपको सेम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सेफ्टी के तौर पे आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप यहीं से इसका जो डिग्गी है वो आप ओपन कर पाएंगे। पहले ये जो छोटा वाला डोर है इसे ओपन करना होता है। बाकी यहाँ देखते हैं तो वाइपर डिफॉगर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मिरर को सेव करने के लिए यहाँ पे एक आपको प्रोटेक्टर जो है वो देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए अगर जो आप ये डोर बंद कर देते हैं और बाय द वे अगर जो आपका ध्यान नहीं रहता है तो इस पे करने के बाद आपके जो मिरर है पूरी तरीके से जो है वो सेफ रहता है। और पूरी तरीके से डोर बंद करना हो भाई तो पहले ये मिरर बंद करेंगे, फिर जब आप छोटा वाला डोर कर देते हैं तो पूरी तरीके से गाड़ी जो है वो पैक हो जाती है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ही पावर विंडो मिलेगा, क्योंकि 2 ही दरवाजे हैं, तो आप यहाँ से मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। बाकी बोतल वगैरह जो है वो रख सकते हैं। और ये जो ORVM है इन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी बेहतर चीज है। सेमी लेदराइट आपको यहाँ पे सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। हेडरूम का लेबलर मिल जाएगा, आप यहीं से फ्यूल लाइट जो है वो ओपन कर पाएंगे। राइडर स्टार्ट स्टॉप वाली जो बटन है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। अंदर जाने के लिए अपडेट के तौर पे यहाँ पे अब आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो मिल जा रहा है। इसे पकड़ के नॉर्मल तरीके से गाड़ी के अंदर जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो काफी बेहतरीन सा आपको यहाँ पे थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको थार वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं, जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरीके से आपको इस छोटी सी डिस्प्ले में जो है वो आपको पता चल जाएगी। बाकी आपको सेम रॉक्स वाली यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ देखते हैं भाई तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स हैं, जहां से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ सोर्स वाली बटन जो है वो भी देखने को मिल जाती है। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRVM। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरीके से कोई भी लाइट वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलती है। सेंटर में देखते हैं तो 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ।
नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बात अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले रिवर्स कैमरे की करते हैं तो भाई ब्रेक प्रेस करने के बाद जब आप बैक गियर लगाते हैं तो ऐसा कुछ बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको गाइडलाइन भी मिल जाती है। स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर हैं। जब आप धीरे धीरे इस गाड़ी को मतलब ड्राइव करेंगे डेली लाइफ में तो सारी चीजों का नॉलेज आपको जो है वो हो जाएगा। बाकी नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाती है, 2 पॉइंट एसी वेंट्स मिल जाते हैं, मैनुअल एसी जो है वो दे दिया जा रहा है, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी पावर डोर लॉक्स हो गया, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, आप यहीं से हज़ार लाइट जो है वो ऑन कर सकते हैं। एयर बैग वगैरह को ऑन ऑफ करना हो तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। बाकी और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। दो आपको फोन वगैरह चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो है वो मिल जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको हैंडल मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी छोटा सा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ये रहा भाई इस गाड़ी में आने वाला ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और सबसे मेन चीज भाई इस गाड़ी को बना देता है ये लीवर, ठीक है ना। ये लीवर भले ही देखने में आपको छोटी लगती हो पर भाई इसके लिए लगभग आपको 3,30,000 रुपया जो है वो एक्स्ट्रा देना होता है केवल ट्रांसमिशन के लिए ही। आप यहीं से 4x4 वगैरह में जो है वो स्विच कर सकते हैं। नॉर्मल व्हील ड्राइव वर्जन में लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1500 सीसी का डीजल इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी में जैसा कि ऑटोमेटिक वाला मॉडल है 4x4 में, तो इस मॉडल में लगा हुआ है 2.2 लीटर का BX फेज 2 इंजन जो कि डीजल में है भाई, 4 सिलेंडर है। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 130 bhp की पावर के साथ साथ यहाँ पे आपको 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी पावरफुल इंजन जो है वो दे दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से पावर वगैरह की कमी आपको जो है वो नहीं महसूस होने वाली है। और फीचर्स के मामले में भी आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है देखने को मिल जा रही हैं। ये सबसे टॉप मॉडल, अगर जो आप इसकी एक्सोरूम कीमत की बात करते हैं तो 16,99,000 रुपये कॉस्ट करती है एक्सोरूम। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 96,297 रुपये जो है वो पे करना रहता है। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्सोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,88,990 रुपये जो है वो देना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है